जानते हैं सुदर्शन जी साहू के बारे में। श्रीमती साहू हमारे साथ है, श्री जामखेड़कर हमारे साथ है, और इतनी सुंदर कलाकृतियाँ मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। भगवान ने नेचुरल ब्यूटी बनाई है, वैसे ही इन जैसे आर्टिस्ट्स ने ऐसी स्कल्पचर्स बनाए हैं जो आज भी भारत का जो हेरिटेज है हमारा वो ज़िंदा रखते हैं। पूरे फुटप्रिंट्स जो है हमारे कल्चर के, वो ऐसे ही स्कल्पचर्स ज़िंदा रखते हैं। आप तो जानते हैं कि हमारा एलोरा जो केव्स है वो आज यूनेस्को हेरिटेज साइट है। वैसे ही अपनी डांसिंग लेडी मोहनजोदारो की, अजंता केव्स और अशोक पिलर जो आज अपना नेशनल एम्बलम है, ये सारे हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है। तो इस हेरिटेज को हमको आगे बढ़ाना है, इसे एंड नहीं होने देना है, और पद्मश्री साहू जैसे लोग हैं जो इसे ज़िंदा रखे हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, आनंद है, मैं यहाँ हूँ और इतनी सुंदर कलाकृतियाँ मैंने देखी है जो इनको सालों लग गई है कि कलाकृति 6 साल 7 साल भी ये बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसे हम इसी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। ये अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं, बट व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमारे ऑफिसेज हो, हमारे घर हो, हमारे एरियाज़ हो, इनको इन्हीं कलाकृतियों से, ऐसे इंटीरियर से हमने सुंदर बनाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी ये है, ये कलाकृति और इसके लिए जो प्रेम है, ये आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जो प्रेम है, ये हमें दिल में रखना चाहिए। अगर ये हमने रखा मन में तो ये ज़रूर आगे बढ़ेगा और सारी आने वाली जनरेशन्स भी इसे पूजेगी और पूरी दुनिया में हमारा नाम होगा। धन्यवाद। मैम ने जो इतनी अच्छी बात कही आर्ट के बारे में, आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है, कैसे इंस्पायर होते हैं? मेरे को देखिए, आप लोग मीडिया भाई लोग को मेरा प्रणाम। आप हम जब जिंदा है, आर्ट प्रमोटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, यही आज ये कारीगरी को बचा के रखा है। ये मेरे जवान के समय में मैं 40,000 कारीगर उड़ीसा में थे, आज 700 कारीगर 700 है। जब भगवान करे, अमृता मैडम ने जो बोला है उसी हिसाब से आप लोग उसको आगे करें। आप ये बम्बई वासी है जिन्होंने मंबा देवी और सिद्धिविनायक मंदिर है, जिन्होंने कोई भी झोली खोल के आता है कारीगर। मैं भी मेरा जीवन में जब कुछ किया है ग्रास रूट से उठ के, ये बॉम्बे ने मेरे को दिया है। हमारे देश में जो आर्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है, स्कल्पचर्स है, इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? नेचुरली गवर्नमेंटल पॉलिटिकल विल ज़रूरी है, बट सबसे ज़्यादा जो है हमारे दिलों में उसकी ज़रूरत ज़रूरी है। वी आर नाउ गोइंग फॉर फैंसी मॉडर्न थिंग्स, बट दिस इज़ आवर कल्चर, दिस इज़ हेरिटेज। जो आज जापान जैसी जगह भी ये जाके आते हैं, वहाँ वो बुद्धिस्ट टेम्पल्स में इनकॉर्पोरेट करके आते हैं अपनी कला। तो हमारे यहाँ तो ये सब बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे पीछे देखा पनवेल में ये सुंदर कलाकृतियाँ हैं, इन्होंने मुंबई को मुंबई बनाया है। तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम भारत को भारत रखें। मॉडर्न ज़रूर होना चाहिए, जो बुरे ख्याल है यानी रॉन्ग ट्रेडिशंस है उससे दूर रहना चाहिए, पर जो हमारी ये धरोहर है इसको हमने ही साथ में रखना चाहिए। और इसके इंस्पिरेशन के लिए इनकी आज पुस्तक भी लाइफ की, उसका नाम है लेगेसी सेट इन स्टोन। ये हमने आज उसका प्रकाशन किया, वो भी हम लोगों ने पढ़ के इंस्पिरेशन लेना चाहिए। मैम लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, आज जो है इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, कांग्रेस आगे है बीजेपी से जितने भी स्टेट्स में, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जगह नहीं, ये जगह नहीं। मेरा रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है ये जगह नहीं है ऐसे मेरा बोलने की। रिक्वेस्ट है, ये एक कला को जीवित रखने वाला आप लोग है, कला का आदर करने वाला आप लोग है। सरकार तो सरकार है, कला का स्थायित्व जीवन। आज अमृता मैडम कौन सा देश का कौन सा पार्टी का मेरे को मालूम नहीं, ये मेरे बेटी जैसे है, और यही से हम सृष्टि का शुरू है। नारी से सृष्टि है। आप अमृता को एक महालक्ष्मी और एक औरत, एक वरदान देने वाला देवी सोच के आगे करिए, उसको थोड़ा पीछे मैं रखिए। इतना ही बोलूँगी आपको, पार्टियाँ आती जाती रहेगी, ये लोगों का वर्डिक्ट है, पर ऐसी कलाकृतियाँ अमर है। तो लेट्स एंजॉय दिस टुडे। थैंक यू। कहते हैं कि ये भारत की कला है, पश्चिम की कला अलग होती है और वो प्रभावशाली है। और इससे भारत की कला जो है, वो कई लोग ऐसे सोचते थे 100 साल पहले, ये भारत की कला ही नहीं है, भारत में कला नहीं है, क्राफ्ट्समैन है, कला नहीं है। तो जब हम देखेंगे, जैसे आज साहू जी ने प्रतिमाएं बनाए हैं, मैं तो बिल्कुल दंग हो गया
इसलिए दंग हो गया कि देखिए कोई प्रतिमा आप भगवान की जब देखते हैं ना तो भगवान जो है आपसे बोलते हैं ऐसा लगता है। ये कहीं जहाँ कलाकृतियाँ देखी जाती है वहाँ कलाकृतियाँ जब बोलती है एक दूसरे से, और जो बोलती है वो विषय के बारे में बोलती नहीं है, वो आध्यात्मिक शांति के बारे में बोलती है। जब भगवान यहाँ के जब जितने भी दृश्य दिखाए हैं भगवान के, वो किस लिए दिखाए हैं कि भगवान भी ऐसे ही संतप्त थे कि ऐहिक जीवन क्या है और उससे क्या मिलने वाला है। उन्होंने 3 चीज़ें देखी, एक जो है बीमार आदमी देखा, एक मरा हुआ आदमी देखा और सन्यासी देखा। सन्यासी के मुख पर जो आनंद और शांति थी उसके लिए अपना घर बार छोड़ दिया। ये सब कथा जो है इसमें से देती है। और ये संदेश जो है साहू जी ने जितने इफेक्टिवली सब लोगों को दिखाया है, इसका कारण है कि जो अजंता और एलोरा में जो कलाकार थे उनके ये वंशज है, उनकी धरोहर वो जपने वाले हैं। और इसलिए आज यहाँ आने में, और अमृता जी भी वैसे ही सोचती होंगी कि यहाँ आने में जो आनंद आया वो आनंद जो है बांटने के लिए हम आए हैं। और ये जो आनंद है, ये जो आनंद की स्फूर्ति की जो सरोवर है वो ऐसे ही चलती रहे। इन्होंने ऐसे अपने शिष्य ऐसे तैयार किए होंगे और करेंगे भी कि ये जो कला है वो अमर जैसी चलती रहे।